Students, a very warm good afternoon to all of you. Welcome to Hands on Biology and मैं हूँ आपकी विशाखा मैम. लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक ओवरव्यू लिया था और सारे टॉपिक्स को लिखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. और मैंने आपको ये भी बोला था कि हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड आई होप आपने मेरी टिप को सीरियस लिया होगा दैट यू हैव टू रिवाइज बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा बायोमोलिक्यूल्स में जो आपने पढ़ा है एक तरीके से उसी की रिवीजन होने वाला है. ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम न्यूक्लिक एसिड, द डीएनए, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, और जो बॉन्ड्स एंड लिंकेजेस है जैसे कि ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या है, ये देखने वाले हैं. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल्स है ना, क्योंकि साइज में बड़े हैं तो लार्ज बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. ओके, दो तरीके की न्यूक्लिक एसिड है नेचर में, डीएनए एंड आरएनए. ओके, अब ये न्यूक्लिक एसिड है क्या? देखो बच्चों, हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि समझते हैं प्रोटीन. प्रोटीन एक पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या है? एमिनो एसिड. ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या है? उसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड्स. जब बहुत सारे मोनोमर्स यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है एक पॉलीमर. अब ये न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है और न्यूक्लिक एसिड है पॉलीमर. अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की केस में जो न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे यानी कि मोनोमर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द शुगर. और आरएनए के केस में जो हमारा मोनोमर है वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड. फिर से न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स. अगर डीएनए है तो डिपेंडिंग अपॉन द शुगर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड. ओके, देखो हम ऑलरेडी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ चुके हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है ना, एडवांस न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. हम स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ेंगे. अगर मैं बस इतना पार्ट इसको जूम करूं तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें मुझे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन दिख रही है और नाइट्रोजनस बेसिस दिख रहे हैं. ये जो एक पार्ट है फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये है न्यूक्लियोटाइड. और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? तो बन जाएंगे न्यूक्लिक एसिड. ये बात समझ में आई बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, हम डिटेल में अब इसको पढ़ते हैं. तो न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. इट इंक्लूड्स डीएनए एंड आरएनए. दे आर पॉलीमर्स. किसके पॉलीमर्स हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं. मोनोमर यानी कि रिपीटिंग यूनिट्स इसमें क्या हो जाएगी? डीएनए के केस में हो जाएगी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के केस में हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने रेफरेंस के लिए ये बनाया हुआ है कि एक मोनोमर है और ये पॉलीमर है. मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, डीएनए की बात हो रही है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लिक एसिड बनेगा अकॉर्डिंगली डीएनए. ठीक है, अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या तो डीएनए या आरएनए. डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? आरएनए की फुल फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड. ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो इन्फॉर्मेशन विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ वो किस में है? डीएनए में है. बट देर आर फ्यू वायरसेस जिनको हम राइबोवायरसेस बोलते हैं जहाँ पर आरएनए एक्ट करेगा एज जेनेटिक मटेरियल. तो फिर आरएनए का मेन काम क्या है? आरएनए मोस्टली फंक्शन करता है एज मैसेंजर मॉलिक्यूल, एमआरएनए. जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम देखेंगे. ठीक है, ये एडेप्टर मॉलिक्यूल के जैसे भी हेल्प करता है. एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या? देखो, एमआरएनए पर इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंगली जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस आएगा प्रोटीन में वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीआरएनए. ये दोनों बातें एमआरएनए टीआरएनए जब हम ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे हम समझेंगे. और कभी कभी एक कैटलिस्ट के जैसे भी
एक्ट करता है। तो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट डीएनए। तो क्विकली अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड बायो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है और न्यूक्लियोटाइड इसका मोनोमर है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड नहीं बोला मैंने, बोला न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड पर भी आएंगे हम। तो फिर से न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है और न्यूक्लियोटाइड इसका मोनोमर है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लियोटाइड अगर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है तो बन जाएगा डीएनए न्यूक्लिक एसिड, और अगर ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है तो बन जाएगा आरएनए। ठीक है, अभी हमने इतना ही पढ़ा और हमने ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए में स्टोर्ड है, तो ये एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल। बट राइबोवायरसेस में ये इन्फॉर्मेशन आरएनए में होती है। तो फिर आरएनए का काम क्या है? आरएनए मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा, एडेप्टर की तरह एक्ट करेगा और कैटेलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। इन तीनों पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन देखेंगे। अब बात करते हैं डीएनए की डिस्कवरी की। तो फ्रेडरिक मिशर पस सेल्स को स्टडी कर रहे थे। अब आप मुझे कमेंट में बताओ पस सेल्स WBCs होते हैं कि RBCs होते हैं? ठीक है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई करा इनको पहली बार पस सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर, और उन्होंने इसको नाम दे दिया न्यूक्लिन। पूछा जाता है ये। ठीक है, तो फ्रेडरिक मिशर ने इसको नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में आए ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने देखा कि अरे फ्रेडरिक मिशर साहब ने जो न्यूक्लियन खोजा है उसका जो नेचर है वो तो एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर मतलब एसिड बेस आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना? तो वो एसिडिक इन नेचर है, तो क्यों ना इसको नाम दे दिया जाए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए अभी हम पढ़ के आए हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर, तो इसका मोनोमर क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पॉलीमर मोनोमर। ये एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। अब देखो बच्चों, लेंथ ऑफ डीएनए किस पर डिपेंड करेगी? लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड करेगी उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। 1 2 3 अकॉर्डिंगली उनके बीच का डिस्टेंस देख लो। ठीक है, अगर आप सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करो, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, एक इधर एक इधर। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की अगर आप बात कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देख लो या नंबर ऑफ बेसिस देख लो। ये बेसिस क्या है अभी समझते हैं। बट अगर आप बात कर रहे हो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की तो पेयर जोड़े में बात होगी। न्यूक्लियोटाइड पेयर की बात कर लो या बेस पेयर की बात कर लो जो उसमें प्रेजेंट है। और याद रखना किसी भी स्पीशीज में ये लेंथ ऑफ डीएनए कांस्टेंट होता है, यानी कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, बिकॉज ये नंबर कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हम फ्यू एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स, तो पहला एग्जाम्पल है 5174 बैक्टीरियोफैज। ठीक है, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर इसका डीएनए होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है। ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक क्या है हमारी? देखो 174 है ना। सबसे पहले आप क्या करो, पहले और आखिरी नंबर को प्लस माइनस कर दो। अगर आप 1 में 4 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 5। अगर आप 4 से 1 माइनस कर दोगे तो 3। अब पहले 2 को ले लो। 1 में 7 प्लस करोगे तो 8, और 7 से 1 माइनस कर दोगे तो 6। हो गया यार? तो ट्रिक क्या है हमारी? 174, 4 and 1, 7 and 1। तो 5 3 8 6 बेसिस पेयर में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। क्यों बच्चों? क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। देन लैम्डाफैज बैक्टीरियोफैज। बैक्टीरियोफैज क्या होता है? वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड इसका लीनियर डीएनए होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? 50 - 2 क्या है? 50 - 2 48 ही तो है। तो ये रही हमारी ट्रिक। तो 48 इज इक्वल टू 50 - 2 बेस पेयर्स। अब यहाँ पेयर्स क्यों लिखा है? क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है। इकोलाई बैक्टीरिया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो 4.6 10⁶ बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जीनोम में हमारा जो डीएनए है वो लीनियर होता है, सर्कुलर नहीं होता। अभी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम ये गलत क्यों है, बिकॉज बहुत ही शार्पली उस क्वेश्चन में लीनियर की जगह सर्कुलर लिख दिया था। सारी बातें सेम थी, बस लीनियर की जगह सर्कुलर था। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगर मैं हैप्लॉइड कंटेंट की बात करूँ तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। बट अगर मैं डिप्लॉइड की बात करूँ, 2n की बात करूँ, तो वो हो जाएगा 6.6 × 10⁹ ठीक है। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
ओके, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि डीएनए, है ना। डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के खुद के कौन से कंपोनेंट है। आ रही है बात समझ में? हम ब्रेक करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा डीएनए, पॉलीमर। ये पॉलीमर किससे बना है? मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? तो द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमर इज न्यूक्लियोटाइड। उसके खुद के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड में? अभी देखो, ऊपर देखा हमने, एक शुगर होगी, पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा और एक नाइट्रोजनस बेस होगा। तो आओ इसी पर आते हैं। देखो, किसी भी न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं और ये 3 कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना देंगे? डीएनए। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब क्योंकि डीएनए है तो शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। 5 कार्बन की शुगर है, पेंटोज मतलब 5, ठीक है। C5H10O4। राइबोज की अगर मैं बात करूं तो उसमें शुगर आरएनए में शुगर हो जाएगी राइबोज, C5H10O5। बट हम डीएनए की बात करें तो यहाँ पर पेंटोज शुगर हमारी कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, इनका नाम ही है नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं ये। और नाइट्रोजनस बेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे हैव बेस लाइक प्रॉपर्टीज, एसिड बेस, सेम केमिस्ट्री वाली बात है। 2 तरीके की नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स, हम पढ़ेंगे इसको। देन यहाँ पर अटैच होता है एक फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। ये क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरस। ये बैकबोन बनाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की अलॉन्ग विद शुगर, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं अब तक हमने जो भी पढ़ा। हमने देखा डीएनए, है ना। ये डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर, तो इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड खुद 3 चीज़ों से बना है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? ये बना है एक पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। अगर डीएनए की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँ आरएनए, तो उस केस में आरएनए हो जाएगा पॉलीमर, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कौन सा हो जाएगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है।